तो हेलो हाय सामान्य प्रणाम और जय राम जी की दगड़ियों। मैं गोविंद नेगी एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मेरे मुल्क मेरी पहचान पर आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज बसंत पंचमी है तो पूरी पकौड़ी बनाने और नहाने धोने में व्यस्त होंगे। तो करते हैं नए दिन की शुरुआत, जिनकी आज शादी है। और ऋतुओं के राजा बसंत और बसंत का प्रथम त्योहार बसंत पंचमी की आप सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाओं के साथ। तो दोस्तों, बसंत ऋतु भी आ गई है, बसंत पंचमी भी आ गई है और मकरायण यानी उत्तरायण भी जा चुकी है, लेकिन बारिश नहीं आई है। तो बारिश नहीं आई है तो कैसे पेड़ पौधों में नए नए कोपलें आएगी, मोवार बार कैसे आएगी अगर बारिश नहीं आई है। तो बहरहाल आज फिर एक बार मौसम ने करवट ले ली है और आसमान एक बार फिर से घने बादलों से छाया हुआ है। चारों ओर बादल ही बादल हैं। ये देखिए, एकदम घने बादल छाए हुए हैं। तो बसंत ऋतु तो आ चुकी है, लेकिन थोड़ा थोड़ा मटर के फूल और ये फ्योली के फूल वो भी मुरझाए मुरझाए सूखे सूखे ये फ्योली के फूल फूल रखे हैं। बाकी और तो किसी भी पेड़ पौधों पर कोई कोपलें कोई मोवार बार नहीं आ रखे है, लेकिन मटर ज़रूर फूल रखे हैं। तो दोस्तों, थोड़ी सी जानकारी ये है कि बसंत ऋतु क्यों मनाए जाते हैं। कहते हैं कि जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की उत्पत्ति की थी तो उन्होंने जब मनुष्यों और जीव जंतुओं को बनाया तो उनमें हलचल नहीं हुई। तब उन्होंने भगवान विष्णु से आराधना की। भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी से कहा कि आप अपने कमंडल से जल छिड़को। तब ब्रह्मा जी ने जल छिड़का और पृथ्वी में से एक सुंदर चतुर्भुज रूप में वीणा धारण किए हुए एक देवी प्रकट हुई। और जब वो देवी प्रकट हुई तब जो है कि मनुष्यों और जितने जीव जंतु हैं उनमें हलचल होने शुरू हो गई है। तब से मनुष्य भी बोलने लग गया है। और इसीलिए जब कोई अच्छा गाना गाता है तो कहते हैं कि इसकी गले में सरस्वती का वास है। तो उस देवी का नाम सरस्वती रखा गया। और वो देवी जो है, विष्णु ने कहा कि तुम्हारी शादी भगवान ब्रह्मा से होगी। तो साइंस या वैज्ञानिकों के अनुसार हर दिन बोल रहे हैं कि बारिश अलाना फलाना तारीख को आएगी, लेकिन साइंस फेल होते जा रहा है और बारिश नहीं आ रही है। तो इसी के मद्देनज़र होते हुए हमारे गांव में भी सरगर्मी होने लग गई है कि अगर बारिश नहीं आएगी तो हमको एक बार फिर से देवों के देव महादेव की शरण में शिवालय जाना पड़ेगा और उनकी तपस्या, आराधना, उपासना, उनकी भक्ति जागरण करके उनसे बारिश की मांग करनी होगी। तो देखते हैं क्या होता है। तो दोस्तों, पंचमी है तो आप सभी लोग आज अपने घरों में पकवान बना रहे होंगे। तो मेरा भी ये आग का किचन है और हमारे यहाँ भी नेगी जी लगे हुए हैं पूरी पकौड़ी बनाने में। ये देखो दोस्तों, पूरी बन रही है, इधर पूरी बन रही है। और उसके बाद वो पकौड़ी के लिए आलू प्याज कटा हुआ है। तो पकौड़ी आलू की बनेगी। तो दोस्तों, आज पंचमी है तो देखते हैं किसके घर में क्या पकवान बन रहा है। चलते हैं सीधे टीटू के घर में। ये रास और इधर लगी हुई है टीटू। पकौड़ी बन गई। हाँ, ये है पकौड़ी और ये है गोपी, छोटी बहू गोपी। और ये है पांडवों की माता कुंती का घर। और माता जी लगी हुए हैं, उधर भाई साहब लगे हुए हैं। और इधर पूरी पकौड़ी बन रही है, पूरियाँ बन रही है बड़ी जबरदस्त। और ये पूरी बन गई, तैयार हो गई है, हर कढ़ाई में डाल दी है। और भाई साहब लगे हैं पूरी पलटाने में। और पलट दिया उसको और पूरी पककर तैयार हो गई है। ये देखो,
और यहाँ पर मामू का पंचमी पूजन शुरू हो गया है। हनुमान चालीसा गा रहे हैं और मामू का इधर जो आ गया है अपने दरवाजों पर लगाने के लिए। और इधर शिवलाल का पकौड़ी बन रहा है, पूरी बन रहा है, लेकिन शिवलाल खाते जा रहा है। और इधर सूरी पानी लाते हुए, और सूरी के घर में क्या पूरी पकौड़ी बन रही है। ए विष्णु, हेलो गाइस। और इधर विष्णु बैठा हुआ है और पकौड़ी बन रही है। हेलो बोल विष्णु को बना आदमी जा तू। और ये है सूरी चाहे। और ये लोगों का क्या बन रहा है, पकौड़ी बन रही है, सुंदर सी पकौड़ी। और इधर साक्षी का क्या बन रहा है, साक्षी की भी बन रही है पकौड़ी, राई की पकौड़ी, बढ़िया है। और सामने सारी पुप्पू जी, पुप्पू का नाती हो रहा, बधाई हो पुप्पू, आज नाती हो गया, बहुत धन्यवाद आपके लिए। और इधर से अब आ रहे हैं भाई जदोड़ा जी, जो लेते हुए पंचमी है आज, तो ये जो दरवाज़ों पर लगाएंगे। और भाई साहब भी ले आए जो। और ये है चंद्रो भाई का डेरा, और डेरे में कितने डेरे में बैठे हैं, और लोगों की पकौड़ियाँ बन गई है, लेकिन यहाँ अभी छुई बात लग रही है। बनाओ बनाओ, क्या बना रहे, पकौड़ी कौन तो पकौड़ी बैठे बन रही है पकौड़ी। बहुरानी पकौड़ी बनाने के लिए रेडी है। ऑन पोजीशन, बंदूक तान दी उन्होंने, बिल्कुल फायर करने वाले हैं। अरे इधर गमालियां लोग आती हुई, दो गमालियां साथ साथ पुप्पू। और अब जा चुका हूँ सरकार चाची के घर में, तो चाची का क्या बन रहा है, अभी पानी का पतीला रखा है और पकौड़ी तो बन गई है। उधर चाची जी पोते के साथ खिलती हुई। इधर मामू का क्या पकवान बन रहा है, अमीषा बहन जी लगी हुई हैं पकौड़ी बनाने पर। और पूरी आप बोलो। हाँ ठीक है। और इधर बहन जी भी लगी हुई होंगी। बहन जी का क्या पकवान, ये गुलगुले बन रहे, गुलगुला। और उधर पकौड़ी के लिए आलू काटा का पकौड़ी के लिए। आप बहन जी कौन सा अच्छा ठीक है, ओके, बढ़िया बढ़िया। और इधर मामू का पूजन हो गया है, और ये दरवाजे पर जो लगा दिया है, इधर भी लग गया है, और ऊपर भी जो लग गया है। तो दोस्तों आज का मौसम कुछ बारिश वाला लगभग बन ही गया है। सुनने में आ रहा है कि देहरादून में बारिश हो रही है, तो इधर भी बादल लगे हुए हैं घने घने, और पूर्वाई हवा चल रही है। तो देखते हैं शाम तक क्या होता है। और भीम बहादुर जो है अपनी पंचमी पका पकोड़ी खा पी के आगे टीका चंदन लग गया है और काम पर चले गया है। आपका काम ये है क्या? ठीक है। तो दोस्तों मैं अपने खेत में पहुंच चुका हूं। तो आज जैसे कि आप जानते हैं कि पहाड़ों में अपने दरवाज़ों पर गाय के गोबर के साथ जौ की पौध लगाते हैं। तो मैं भी जौ लेता हूं कुछ, ये देखिए हरी हरी जौ लेता हूं, क्योंकि इस बार फसल तो सारी सूख गई है। ये देखो कैसे सूख रखी, ये देखिए दोस्तों, ये देखिए कुछ तो बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं। और नीचे के खेत में गमाली भाभी जी भी अपने दरवाज़ों पर लगाने के लिए जौ उपाड़ रही है। और दोस्तों जो ये पुराना पिछले साल का है पंचमी का लगा हुआ गोबर और जौ, तो इसको मौल गोसा बोलते हैं। पंचमी के दिन का गोसा, ये जब छोटे बच्चे रोते हैं, उन पर कुछ आयाल बायाल लगता है, तो इस पुराने गोबर को फूंकते हैं। पुराना पंचमी का मौल बोलते हैं, तो उसको फूंक के छोटे बच्चों पर टीका लगाया जाता है। और अब विक्रम जो लगाने की तैयारी कर रहा है, ये गोबर लगा दिया है।
और अब उसमें जो डुबाया जा रहा है। तो इस तरह से दोस्तों पूरे घर में ये जो लगाया जाएगा। गोबर थोड़ा सूखा हुआ है। तो दोस्तों आज एक खुशखबरी ये है कि ये है मनवीर सिंह पोंटी भाई का घर। तो आज पोंटियाल भाई के घर में बसंत पंचमी के दिन पुत्र रत्न की प्राप्ति हो रखी है। तो उन चौथी संतान पुत्र के रूप में हो रखी है। तो उनको बहुत बहुत बधाई पोंटी भाई को। और पुत्र का नाम रखा है पंचम सिंह, क्योंकि पंचमी के दिन हुआ है तो उसका नाम पंचम सिंह नामकरण हो चुका है। ऐसे लगाते हैं गाइस। और दोस्तों इस तरह से सारे घर में ये जो लगाया जाएगा गाय के गोबर के साथ। और दोस्तों ये जौ लेने पहले इस जौ को हमारे जो ओजी लोग थे, बढ़िया लोग, दास लोग थे, वो लाते थे। लेकिन 1-2 साल से वो लोग नहीं ला रहे हैं और लोग अब खुद अपने खेतों से जौ लाकर अपने दरवाज़ों पर लगाते हैं। तो बसंत पंचमी है। बसंत पंचमी को ज्ञान की पंचमी और श्री पंचमी भी कहते हैं। तो जैसा आपने सुना होगा कि हमारे महिलाएं जब झुमेलो गाते हैं तो श्री माया पंचमी लो जीरी झमक, तो इसको श्री पंचमी भी कहते हैं। तो हमने भी लगा दिए हैं सारे घर के दरवाज़ों पे। तो दोस्तों जैसा कि मैंने कहा कि बारिश तो आ नहीं रही, मौसम तो बारिश का बना हुआ है, लेकिन हमारे गांव में भी सरगर्मी है कि भाई मौसम तो बना हुआ है लेकिन बारिश नहीं आ रही इतने दिनों से। तो हम क्यों ना हम अपने शिवालय की ओर चलें। तो उसके बारे में बैठक है, तो चलिए चलते हैं वहाँ क्या क्या होता है। और यहाँ पर पांडव लोगों की पूजा होती हुई है। आज पंचमी है तो ये हमारे ये मोरीवार है, तो मोरीवार में भी पांडव देवताओं के लिए पंचमी। जय हो शिव शंकर भोले की। और दोस्तों सीजन की पहली बूंदाबांदी हमारे पंचगंगा क्षेत्र से और उधर खाकर खेत से और कनपुर गढ़ी से भी शुरू हो गई है। तो देखते हैं गांव में कब तक आती है। इधर भी थोड़ा हल्का हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई है। तो देखते हैं दोस्तों क्या क्या होता है। और सर्द हवाएं भी चल रही है। और ये देखिए दोस्तों तूफानी हवा चल रही है और तूफान आ रहा है, जबरदस्त तूफान। ये देखिए दोस्तों कितना भयंकर आंधी तूफान आ रहा है। ये देखिए ये पंडव खली है और यहाँ पर किसु प्रधान नाश्ता हुआ। और ये देखिए दोस्तों कितना आंधी तूफान, जबरदस्त आंधी तूफान। और लोग बैठक से भागते हुए आंधी तूफान की डर से, बहुत तेज तूफान आ रहा है। ये देखिए दोस्तों आंधी तूफान आ गया है और उधर से बारिश की बौछार भी आने लग गई है, लेकिन तूफान चला हुआ है। ये देखिए बरसाती कैसे उड़ रही है लोगों की। ये देखिए दोस्तों बरसाती तिरपाल और पेड़ कैसे हिल रहे हैं। जबरदस्त तूफान हो रखा है। और ये देखिए खरपतवार और ये नीचे एक झाड़ है, इसके फूल कैसे उड़ रहे हैं। ये देखिए दोस्तों बहुत ही जबरदस्त तूफान मचा हुआ है अभी।
और लोग तूफान के डर के मारे अंदर घुस गए हैं। ये देखिए दोस्तों, और उधर से भयंकर बारिश भी हो रही है और भयंकर तूफान भी आ रहा है। और इधर रगोला का सारा धूल मिट्टी उड़ता हुआ गाँव की ओर आ रहा है। बाप रे। और हल्की हल्की बारिश की बूंदें भी आने लग गई है। तो देखते हैं क्या क्या होता है। जब तक आए नहीं ढंग से तब तक क्या कह सकते हैं। कहीं बादल इस हवा में उड़ ना जाए। लेकिन कानपुर गढ़ी से बारिश आ चुकी है और इधर हमारे ठाड़ बोड़ भी हल्की हल्की बारिश लग चुकी है। और दोस्तों हल्की हल्की ह्यू पुतलियाँ आने शुरू हो गई है। ये देख रहे होंगे आप मेरे कैमरा पे। ये और हवा काफ़ी हो रही है इसलिए बादल भी उड़ रहे हैं। और यहाँ पर ह्यू पुतलियाँ आ रही है। देखिए, ये देखिए दोस्तों। और दोस्तों 1:45 हो गया है और मौसम विभाग के अनुसार हमारे क्षेत्र में 2 बजे के आसपास बारिश आएगी। तो उधर बोंगा क्षेत्र से कानपुर गढ़ी और खांकर खेत से बारिश तो लगी हुई है और इधर हमारे देवाई देवता क्षेत्र में भी हल्की फुल्की लगी है। और उधर पंचगंगा क्षेत्र में और हमारे घुमक्या और ठाड़मोड़ के क्षेत्र में तो आ गई है लगभग। और इधर गांव में भी अब हल्की फुल्की ह्यू पुतलियाँ उड़ने लग गई है। तो देखते हैं गांव में कितनी आती है और क्या आती है और कब तक आती है। तो दोस्तों आंधी तूफान चला हुआ है। ये देखो कितनी हवा हो रही है। केले के पत्ते कैसे लहरा रहे हैं। ये देखो बहुत ही ज़बरदस्त हवा चल रही है। और उधर डांडा कांठों से हल्की हल्की तेज हवाओं के साथ बारिश भी हो रही है। तो देखते हैं कितने आती है। अभी तो खाली तूफान जैसा चल रहा है। तो देखते हैं कब तक घोर महाघोर बारिश आती है। और अब धीरे धीरे बारिश बढ़ने लग गई है और हमारे डांडे कांठे भी अब ओझल ओझल होने लग गए हैं। घना कोहरा बारिश लगी हुई है। तो अब आएगी, जितना भी आएगी तो आएगी। ये सील का पाक है हमारा और चारों ओर बिल्कुल अंधेरा अंधेरा हो रखा है। धुंध लगी हुई है बारिश की। तो अब बारिश लगभग आ ही जाएगी। जितनी भी आएगी पर आएगी ज़रूर। हल्की हल्की तो आ चुकी है। अब धीरे धीरे बारिश बढ़ रही है। और दोस्तों बारिश लगी हुई है तो चिड़िया जो है अब हमारे आंगन में आ गई है। और ये ऊपर छत के ऊपर हैं कोई बारिश से बचने के लिए और कोई दाना चुग रही है। और बाकी फिर वो इधर बैठ जाते हैं। ये देखो कितने सारी बैठी हुई हैं गौरिया, जिसको हम गेनुड़ा बोलते हैं। ये देखिए यहाँ पर दाना पानी चुग रही है। उनके लिए थोड़ा भात डाल रखा है तो खा रही हैं। ये देखो कितनी सारी चिड़िया। धीरे धीरे बारिश बढ़ रही है और चिड़िया रानी जो है कि हमारे छत अंदर वहाँ बैठी हुई हैं। देखिए कितनी सारी चिड़ियाएँ बैठी हुई है बिल्कुल बारिश से बचने के लिए। क्योंकि अब बारिश लगने लग गई है बाहर। तो चिड़िया जो है कि हमारे घर में आ गई है सारी। देखो बारिश से बचने के लिए कोई चुग रहे हैं, कोई ऊपर बैठी हुई है टाटा बोलते हैं। और ये देखिए दोस्तों चिड़िया लोग, ये देखिए कितने सारी चिड़िया बैठ रखी। कई इधर भी बैठी हुए हैं। और अब बारिश आ ही गई है। तो देखते हैं कितने आती है और कब तक आती है। और लगता है बर्फ़ गिरेगा। और दोस्तों अब बारिश लगभग आ ही गई है। हल्की हल्की बर्फ़ भी आ रही है। और ऊपर खाई ढोन और डांडा क्षेत्रों में जो लगनो हुआ और हमारा घुमक्या, उधर पोखरी,
थाड़बोण में तो बर्फ़ गिर गई है। और इधर चिड़ियाओं की लंबी लाइन बैठी हुई है। तो दोस्तों, इस साल की पहली बारिश यानी कि 23 जनवरी 2026 को आई। पूस मंगसीर कार्तिक का महीना बीत चुका है। माह के महीने की 10 गते है। तो आज जिनका जन्मदिन है और जिनका आज शादी है तो उनका लगन बरस रहा है। तो उनको बहुत बहुत बधाइयाँ कि उनके जन्मदिन पर या उनकी शादी के दिन आज देवभूमि में बारिश की पहली बौछार। ये देखिए दोस्तों, अब जो है बर्फबारी हो गई है, सीधे बर्फ गिरने लग गई है। ये देखिए आसमान। जैसा कि मैंने कहा कि आज सीधे बर्फ आएगी, तो वो ही हो रहा है। सीधे बर्फबारी शुरू हो गई है और डांडा कांठों में और खेतों में भी अब बर्फ़ जमने लग गई है। ये देखिए दोस्तों, अब तो आ ही गई आखिर बारिश, लेकिन थोड़ी देर आए दुरस्त आए, लेकिन आ गई। हाँ Yoma, enak. Oh, itu magal. Ini hujan ini itu. Tahu hujan. आओ गाना लगाने आओ। महिला मंगल दल कहाँ गई? दिखबाद ओला जी चल जाइए दुकान वेला इधर आना इधर। अरे आ तो सही।
इसको पकड़ तब मैं मिश्री ला रहा हूँ अरे लाज ही जा रहा है वो लाज ही जा रहा है खड़ा जाइए खड़ा हो जाइए एक गोविंद भाई का है बढ़िया दर्शन बैठ के तब बैठ हाँ हाँ उड़ा को